हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे रीनीट एग्ज़ाम के क्रैश कोर्स के बारे में। इसमें हम लोग फिजिक्स के हर एक चैप्टर पर वन बाय वन करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग। एंड इस चैप्टर का नाम है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन मीन रेक्टिलिनियर मोशन से। इसमें हम लोग जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड गैलीलियो ऑड नंबर रूल। इसके बाद हम लोग नीट एग्जाम के पीवाईक्यू क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड ये है फिजिक्स के लिए आपका एक खूबसूरत यूट्यूब चैनल विवेक फिजिक्स नाम से। आपका यहाँ पर मोस्ट वेलकम। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के हर एक चैप्टर पर, टॉपिक पर वन बाय वन करके डिटेल से डिस्कस करते हैं। एंड तुम अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम 21 जून को है, ठीक है। उससे पहले तुम अपने फिजिक्स के सभी टॉपिक पर, चैप्टर पर एक बार फिर से रिवीजन कर लो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, फार्मूला देख लो, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं फिजिक्स के रिगार्डिंग। तो चलो बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस डिस्टेंस का मतलब है टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है। पाथ ट्रेवलिंग बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वजह से टोटल लेंथ ट्रेवल की जा रही है, उस लेंथ को अपन डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। एंड अगर डिस्प्लेसमेंट पर डिस्कशन करें, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है स्ट्रेट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो लेंथ है, स्ट्रेट लेंथ है, उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। एंड ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, एंड जीरो भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑब्जेक्ट इस जगह से अपने मोशन को स्टार्ट करता है, ठीक है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से अपने मोशन को स्टार्ट करता है, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। कार कुछ देर के बाद इस लोकेशन पर आ गई, पॉइंट बी पर आ गई, ये हो गया फाइनल पॉइंट। अब ध्यान रखना है कि जब कभी आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस का मतलब टोटल लेंथ ऑफ पाथ है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब स्ट्रेट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब ये रूल ध्यान रखना है कि डिस्टेंस की वैल्यू इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी, ये उस समय होगी जब ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन अपनी डायरेक्शन को नहीं चेंज कर रहा है, व्हेन नो चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये तुम्हें अपने कंसेप्ट को डेवलप कराने में इसे यूज करना है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट है कि डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी एज ए कंपेयर टू मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये कब होगी? जब मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाए, व्हेन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब मोशन की डायरेक्शन चेंज हो तब ये सिचुएशन ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है, एक इस तरह का सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। इस सर्कुलर ट्रैक में कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से स्टार्ट करता है अपने मोशन को, पॉइंट बी पर आता है,
मैंने देखा कि ये इसका सेंटर बन गया, ये पॉइंट सेंटर हो गया, ये रेडियस आर हो गई, ये रेडियस आर, ये पॉइंट हो गया। एंड अगर ये एंगल की वैल्यू बाय द वे 120 डिग्री है, ठीक है, इस सिचुएशन पर हमें इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। आर की वैल्यू बाय द वे 1 किलोमीटर है, मेरा मतलब है 1000 मीटर है। इस सिचुएशन पर हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब देखो जरा, जब डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस का मतलब ये जो आर्क तुम्हें दिख रहा है, ए बी जो आर्क दिख रहा है, इसी को अपन डिस्टेंस कहेंगे। एंड तुम्हें फार्मूला मालूम है एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस, तो आर्क इक्वल टू हो जाएगा एंगल थीटा मल्टीप्लाई रेडियस आर। बट थीटा जो यहाँ पर है रेडियन में यूज करना है, थीटा इन रेडियन, ठीक है। एंड यहाँ पर है तुम्हारे पास एंगल है 120, इसका मतलब 2π/3 हो जाएगा ये, तो इधर हो जाएगा 2π/3 एंगल आ गया, मल्टीप्लाई रेडियस आर है, आर की वैल्यू 1000 मीटर है, ठीक है। या किलोमीटर वाली वैल्यू यूज कर लोगे तो 2π/3 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर, एंड आंसर आ जाएगा 2/2π/3 किलोमीटर। पाई की वैल्यू यहाँ पर यूज कर सकते हो, पाई की वैल्यू तुम यूज करोगे 22/7। तो ये कंसेप्ट है, ये तुम्हारे पास आ गई डिस्टेंस की वैल्यू। एंड अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ये है, ये डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच की जो स्ट्रेट लेंथ है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहोगे। एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2। ये लॉजिक, ये कंसेप्ट यूज करना है तुमको, ठीक है। थीटा की वैल्यू 120 है, 2r, r 1 किलोमीटर है, एंड साइन 120 का हाफ करोगे 60 हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2, मेरा मतलब 2 इधर हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2, एंड ये हो जाएगा √3 किलोमीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 1.73 किलोमीटर। ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ये लॉजिक है, इस लॉजिक का तुम्हें यूज करना है एंड आगे बढ़ना है। एक मैं नीट एग्जाम का PYQ क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। नीट एग्जाम का PYQ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अपने पास है एक कोई बटरफ्लाई है या काइट है। मैं यहाँ पर काइट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इस तरह से कोई काइट है, ठीक है। ये काइट है एंड काइट यहाँ पर फ्लाई कर रही है, ये लड़का इसको फ्लाई करा रहा है, इसकी डोर हो गई। एंड ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में जो काइट है वो 10 मीटर या 100 मीटर ईस्ट डायरेक्शन पर जाती है, फिर 100 मीटर अपवर्ड जाती है, 100 मीटर फिर इसके बाद जाती है नॉर्थ डायरेक्शन पर। इस सिचुएशन पर हमें इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ द काइट। अब तुम्हें मैं लॉजिक सिखा देता हूँ, कंसेप्ट बता देता हूँ कि जो ईस्ट डायरेक्शन होगी, ईस्ट, ठीक है, जो ईस्ट डायरेक्शन होगी वहाँ पर यूनिट वेक्टर +i यूज करोगे, ठीक। जो वेस्ट डायरेक्शन होगी वहाँ पर यूनिट वेक्टर -i यूज करोगे, जो नॉर्थ होगी उस पर प्लस का j यूज करोगे, साउथ में माइनस का j यूज करोगे, ठीक है। एंड अपवर्ड में प्लस का k यूज करोगे, एंड डाउन में -k यूज करोगे। तो ये लॉजिक ध्यान रखना है तुम्हें, ये कंसेप्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से तुम यूनिट वेक्टर को यूज करोगे। इस टाइप का क्वेश्चन
तुम्हारे एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्टुअल है। एंड देखो ज़रा इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम लोग जब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस में कुछ तुम्हें नहीं करना है, 100 ठीक है, 3 टाइम्स करना है, मेरा मतलब है 300 मीटर हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर इक्वल टू, यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ पर लिखोगे 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप प्लस 100 के कैप, आई कैप जे कैप के रूल के अकॉर्डिंग। एंड अगर इसका मॉड ऑफ कैलकुलेट करोगे तो वेक्टर आर इक्वल टू, यहाँ पर ये वाली वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पर अंडर रूट में 100 3 टाइम्स है, मेरा मतलब 100 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और 100 के स्क्वायर से 100 बार आ जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा √3। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। किसकी आ गई भाई? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। चलो भाई अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो ये कंसेप्ट है, ये लॉजिक है, इस तरह से तुम्हें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे स्पीड और वेलोसिटी पर। स्पीड क्या है भाई? स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस, स्पीड v इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। यहाँ पर स्पीड के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो मेजर जो पॉइंट आएगा वो एवरेज स्पीड का आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, एवरेज स्पीड का फार्मूला यही है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। जैसे हम लोग बात करें यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है ऐसे स्पीड जो टाइम के रिस्पेक्ट में फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि ऐसे स्पीड जो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी वैल्यू को चेंज करती रहे, उसे नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट प्रेजेंट टाइम पर जो स्पीड है। एंड एवरेज स्पीड का फार्मूला हो गया। इसके बाद कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। ग्राफिकल प्रॉब्लम में मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में अगर ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ अगर इस तरह से आ रहा है तो इसका मतलब है कि स्पीड यूनिफॉर्म है एंड कंटिन्यू ऑब्जेक्ट मोशन पर कर रहा है, मोशन पर है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग इस तरह का ग्राफ बनाते हैं, इस तरह का ग्राफ बनाते हैं, इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, ये है S, इधर है T, और ग्राफ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज की सिचुएशन पर देख सकते हैं। ये देखो ज़रा, ये पॉइंट A आ गया, यहाँ पर पॉइंट B आ गया, एंड यहाँ पर पॉइंट C आ गया। जैसे तीनों पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है कि जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। अब देखो ज़रा, यहाँ पर मैं नोट करके लिख देता हूँ। देखो स्लोप ऑफ, ठीक है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो जरा, अगर बाय द वे एंगल की वैल्यू जो स्लोप बन रहा है वो एंगल अगर 90 से कम है तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। अब देखो जरा इस सिचुएशन पर देखो, यहाँ पर एंगल देखो जरा, यहाँ पर एंगल जो थीटा बन रहा है वो थीटा 90 से कम है, तो इस पॉइंट पर जो है जो स्पीड है ना वो इंक्रीज हो रही है। एंड इस पॉइंट पर देखोगे तुम, ये एंगल बन रहा है थीटा और ये थीटा देखो 90 से ज़्यादा है, तो इस पॉइंट पर जो सी पॉइंट पर जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है। एंड अगर बी पॉइंट पर तुम देखोगे तो बी पॉइंट पर देखो ज़रा, इस बी पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो गई। तो कांस्टेंट का मतलब उस पॉइंट पर, उस इंस्टेंट मोमेंट पर जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये रूल ध्यान रखना है।
बाय द वे मैं ऐसे इसका ग्राफ एक बना देता हूँ, और ये क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट एस और ये टाइम का ग्राफ है। इसमें से दो ग्राफ इस तरह से प्रेजेंट किए गए, ठीक, एक का नाम ए दूसरे का बी, और ये एंगल है अपने पास 30 और ये है 45। अपने को कैलकुलेट करना है फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, फाइंड वी ए डिवाइड बाई वी बी। ये अपने को कैलकुलेट करना है। नीट एग्जाम का पीवाई की क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं सॉल्व करके तुम्हें बताता हूँ। अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप आता है उसे अपन वेलोसिटी कहते हैं, तो इसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो भाई, अगर ये ग्राफ इस तरह से बन रहा है, ये ऐसा बना, ये एस हो गया, ये टी हो गया, तो इस ग्राफ को अगर तुम बड़े प्यार से देखोगे, प्यार से तो थीटा एंगल आएगा, इधर हो जाएगा डेल्टा टी, इधर हो गया डेल्टा एस। एंड इस राइट एंगल ट्रायंगल में तुम अगर tan यूज करते हो तो tan थीटा इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी, और ये क्या बन गया वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू tan थीटा हो गया। अब वेलोसिटी a इक्वल टू tan कितना है, स्टार्टिंग एंगल कितना है 30 डिग्री, और वी बी इक्वल टू कितना है tan 45 डिग्री। दोनों का डिवाइडेशन कर दो तो इधर हो जाएगा वी ए डिवाइड बाई वी बी इक्वल टू tan 30 की वैल्यू है √1/√3 एंड 45 है 1, तो फाइनली आ जाएगा 1/√3। तो ये अपने पास कंसेप्ट आ गए, लॉजिक आ गए। इस तरह से तुम्हें अपने क्वेश्चन में अपनी अप्रोच को यूज करना है, समझना है, ठीक है। तो जो स्लोप आएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो वेलोसिटी को प्रेजेंट करेगा, ये समझना है। इसके बाद एक और मैं नीट एग्जाम का पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ तुम्हें। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है, वो x से y मूव कर रही है, ठीक है। मैं एक x पॉइंट बना लेता हूँ, एक y पॉइंट बना लेता हूँ, और एक कार है जो पहले x से y मूव कर रही है, ठीक है, x से y की डायरेक्शन पर जा रही है। फिर इसके बाद ये वापस लौट रही है, जब x से y की डायरेक्शन पर जा रही है तो v1 इसके पास स्पीड है। जब वापस रिटर्न हो रही है इस तरह से, जब ये रिटर्न हो रही है तो इसके पास स्पीड है v2 है। समझ गए ना। अब अपने को इस सिचुएशन पर कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं तुम्हें बताता हूँ। आपको कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मिले, एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का, आपको यूज करना है एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब समझो जरा, कार x से y गई, y से x गई, डिस्टेंस तो x ही ट्रेवल करेगी। अब जाने में टाइम निकाल लेते हैं। बाय द वे, इसको कार को जाने में जो टाइम लगेगा, x से y जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम t1 हो गए। t1 इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड v1, और y से x में जो टाइम लग रहा है वो t2 है, वो x डिवाइड बाई v2 है। आपको एवरेज स्पीड का फार्मूला ध्यान रखना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब v एवरेज, टोटल डिस्टेंस है, x गया, x आया, 2x हो गया। अब टोटल टाइम t1 प्लस t2, तो t1 की वैल्यू x डिवाइड बाई v1 और ये x डिवाइड बाई v2। इसको सॉल्व करोगे तो v एवरेज आ जाएगा 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है। इस टाइप से तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एंड इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है। इसके बाद मैं बातचीत करूँगा वेलोसिटी पर। वेलोसिटी का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड ये ध्यान रखना है कि जो स्पीड है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकती है, एंड उस सिचुएशन पर जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मॉड ऑफ के इक्वल होगा, ठीक है। और इसी सिचुएशन में डिस्टेंस इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट एस के मॉड ऑफ के, एंड इस सिचुएशन पर
नो चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड स्पीड की वैल्यू ज़्यादा होगी एज ए कम्पेयर टू मोड ऑफ वेलोसिटी, एंड इस सिचुएशन पर जो डिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस सिचुएशन पर ध्यान रखना कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये तुम्हें यूज करना है, समझना है अपने एग्जाम के लिए। एंड वेलोसिटी भी 4 टाइप्स की है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। यूनिफॉर्म का मतलब है जो वैल्यू अपनी नहीं चेंज कर रही है, मेरा मतलब फिक्स है, उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। एंड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जिसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो वेलोसिटी वैल्यू है वो कांस्टेंट है। एंड जब मैं वेलोसिटी कांस्टेंट कह रहा हूं तो इसमें मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है एंड डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, समझ गए ना। एंड इस सिचुएशन पर जो एक्सेलरेशन होगा 0, बिकॉज एक्सेलरेशन dv डिवाइड बाई dt होता है, एंड वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज विथ टाइम, टाइम के फंक्शन में चेंज हो रही है। एंड इस सिचुएशन पर जो एक्सेलरेशन होगा वो dv डिवाइड बाई dt होगा, एंड ये वैल्यू 0 नहीं होगी। इस टाइप के मोशन को कहते हैं एक्सेलरेट मोशन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक। नीट एग्जाम का PYQ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कार्स हैं, कार P एंड Q स्टार्ट फ्रॉम अ सेम पॉइंट एट अ सेम टाइम, ठीक है, एंड मूव अलोंग द सेम डायरेक्शंस, एंड इफ द पोजीशन ऑफ द कार P एंड Q, 2 कार हैं, 2 कार की पोजीशन अपने को गिवन है। एक कार ये है, ठीक है, इसका नाम है P, एंड इसकी पोजीशन गिवन है XP इक्वल टू, ये है AT प्लस BT स्क्वायर। और दूसरी कार है यहाँ पर, ये वाली कार है, ये Q है, इसकी पोजीशन गिवन है X X X X X, XQ, इसकी पोजीशन गिवन है XQ इक्वल टू, ये है FT माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पर A, B एंड F कांस्टेंट हैं, समझ गए भाई। T टाइम है, अपने को कैलकुलेट करना है, बताना है कि वो कौन सा टाइम होगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ P एंड Q बिकम्स इक्वल। तो हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ से दोनों कार चली, ये कार इधर जा रही है, ये कार इधर जा रही है, एंड आते आते मान लेते हैं कि इस मोमेंट पर यहाँ पर इन दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। तो वेलोसिटी इक्वल होने का मतलब VP इक्वल टू VQ, ठीक। एंड वो टाइम कैलकुलेट करना है, किस टाइम पर वेलोसिटी इक्वल हो जाएंगी, कैलकुलेट कर लेंगे भाई। समझो जरा, क्वेश्चन को तुम्हें प्यार से रीड आउट करना है, क्वेश्चन से प्यार से बात करना है, क्वेश्चन की नीड को समझना है। अब देखो जरा, यहीं पर 2 पार्टिकल हैं, 2 कार हैं, दोनों का डिस्प्लेसमेंट अपने गिवन है, एंड क्वेश्चन कह रहा है कि वो टाइम बताओ जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। तो फर्स्ट वाले का डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो इधर हो जाएगा VP इक्वल टू, इधर हो जाएगा dXP डिवाइड बाई dt। अब देखो XP की वैल्यू अपने पास कितनी है, AT प्लस BT स्क्वायर, तो d बाई dt AT प्लस BT स्क्वायर। इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला मैं यहाँ पर बता देता हूँ, d बाई dt
टी की पावर n करना है तो n टी की पावर n-1, ठीक है। एंड वी पी इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2bt, ये वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह से वी क्यू अपन कैलकुलेट करेंगे तो डी एक्स क्यू डिवाइड बाई डी टी, एंड देखो एक्स की वैल्यू ये अपने पास है तो इधर हो जाएगा वी क्यू इक्वल टू एफ माइनस 2t, एंड देखो ये वैल्यू एंड ये वैल्यू इक्वल कर देंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड इधर हो जाएगा वी पी इक्वल टू वी क्यू, इक्वल करो भाई a प्लस 2bt, ठीक है, इक्वल टू एफ माइनस 2t, इतना हो जाएगा। एंड इसे जब फर्दर तुम सॉल्व करोगे तो t वाले फंक्शन को एक तरफ कर लो, t वाला फंक्शन इधर ले आओ तो इधर हो जाएगा 2bt प्लस 2t इक्वल टू एफ प्लस ए, ओ एफ माइनस ए, बिकॉज ए इधर पॉजिटिव है तो इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा एफ माइनस ए। एंड यहाँ से तुम कॉमन ले लोगे, 2t कॉमन ले लोगे, इधर हो जाएगा b प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू एफ माइनस ए। एंड यहाँ से जब तुम t इक्वल टू कैलकुलेट करोगे तो f माइनस ए डिवाइड बाई इधर हो जाएगा 2b प्लस 1। तो ये तुम्हारा कंसेप्ट है, ये लॉजिक है, इस टाइप से तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन में तुम पूरी एनर्जी लगाओगे, क्वेश्चन को देखकर तुम्हें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अपने लॉजिक का यूज करना है एंड आगे बढ़ना है, ठीक है भाई। चलो अपन आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। एक्सेलरेशन का मतलब है डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। मेरा मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड इसके कंसेप्ट मैं लिख देता हूँ तुमको यहाँ पर। बाय द वे वेलोसिटी वैल्यू इंक्रीज हो रही तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, बाय द वे वेलोसिटी वैल्यू डिक्रीज हो रही तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, नेगेटिव को रिटार्डेशन कहते हैं। अगर बाय द वे वेलोसिटी वैल्यू कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने कंसेप्ट का यूज करना है, समझना है, ठीक है भाई। चलो इसके बाद अपन एक क्वेश्चन देते हैं नीट एग्जाम का, नीट पीवाई की क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेलरेशन ए इक्वल टू लिखा हो के रूट वी, समझ गए भाई, के रूट वी लिखा हुआ है। अपने को कैलकुलेट करना है फाइंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। मैं यहाँ पर सारा सब कुछ पूछ लूँगा, सारा सब कुछ कैलकुलेट करा के बता दूंगा, जितना एनटीए भी नहीं तुमसे पूछेगा, ठीक है। विथ टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में अपने कैलकुलेट करना है, के अननोन है। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो भाई सॉल्व करते हैं। अपने को एक्सेलरेशन का एक इक्वेशन मालूम होता है dv डिवाइड बाई dt, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन का एक इक्वेशन अपने पास है के रूट वी, इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो इधर हो जाएगा dv डिवाइड बाई dt इक्वल टू के रूट वी हो जाएगा। एंड इसे सॉल्व करेंगे तो v पावर माइनस 1/2 dv इक्वल टू के dt, समझ गए ना। ये v डिवाइडेशन में आ जाएगा, v पावर 1/2 ऊपर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन फार्मूला तुमको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। बाय द वे इंटीग्रेशन करना है हमें x की पावर n का dx करना है तो लिखेंगे x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा v पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 इक्वल टू हो जाएगा kt। एंड इधर इसे और अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 k स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है भाई। ये मिल गए अपने को वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो एक्सेलरेशन dv डिवाइड बाई dt हो गया, ठीक। एंड v की वैल्यू पुट करोगे तो इधर देखो जरा, तुम टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2t हो जाएगा, फाइनली ये हो जाएगा 1/2 k स्क्वायर टी। ये तो मिल गए एक्सेलरेशन टाइम के फंक्शन में। डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए s इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt, एंड v की वैल्यू पुट कर दो,
v की वैल्यू है 1/4 k स्क्वायर टी स्क्वायर एंड डी टी। यहाँ पर जब इसे तुम सॉल्व करोगे तो s इक्वल टू हो जाएगा 1/4 k स्क्वायर एंड इधर हो जाएगा तुम्हारे पास t क्यूब डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो फाइनली फार्मूला आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का 1/12 k स्क्वायर टी पावर 3। तो ये तुम्हारा अप्रोच रहना चाहिए क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन को किस तरह से तुम्हें हैंडल करना है, अपने लॉजिक का किस तरह से यूज करना है, उस पर तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पीवाई की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नीट एग्जाम का ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक अपने पास इक्वेशन है, टी टाइम की इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, समझ गए, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है, अपने को कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। ये प्रीमियम क्वेश्चन है तुम्हारे नीट एग्जाम का। मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो इसे डिफ़िकल्ट माना जाता है। एंड ये क्वेश्चन आया हुआ तुम्हारा 25 में, और 25 का जो नीट एग्ज़ाम था वो तुम्हें पता ही किस टाइप का था। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखो ज़रा। इसका पहले डिफरेंशिएशन कर दो, तो इधर हो जाएगा डी टी डिवाइड बाई डी टी, इधर हो जाएगा डी टी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास 2x dx डिवाइड बाई डी टी प्लस dx डिवाइड बाई डी टी। और हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है v इक्वल टू वो होता है dx डिवाइड बाई डी टी। तो इधर तो हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2x एंड इधर हो जाएगा वेलोसिटी v प्लस वेलोसिटी v। यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो v की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 1। ये मिल गई अपने को वेलोसिटी की। अपना टारगेट है एक्सेलरेशन का। देखो जरा इस इक्वेशन का फिर से एक बार अपन डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो इधर हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना लिखा है 2xv प्लस v। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इधर 1 का हो गया 0 एंड 2x एंड dv डिवाइड बाई dt। यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड रूल यूज करेंगे, समझ गए ना। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड को बाहर निकालना, सेकंड का एंड फर्स्ट को बाहर निकालना, प्लस 2v, इधर हो जाएगा dx डिवाइड बाई dt प्लस dv डिवाइड बाई dt। अब देखो भाई इधर से तुम्हारे पास आ जाएगा 0 इक्वल टू 2x एंड dv डिवाइड बाई dt क्या बन गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन a इक्वल टू dv डिवाइड बाई dt, ये dv डिवाइड बाई dt हो गया। तो इधर हो जाएगा एक्सेलरेशन a हो गया प्लस इधर हो जाएगा 2v स्क्वायर प्लस a हो गया। एंड a वाले फंक्शन को एक तरफ कर लो तो 0 इक्वल टू 2ax प्लस a प्लस 2v स्क्वायर। मेरा मतलब इधर हो जाएगा तुम्हारे पास 2ax प्लस a इक्वल टू माइनस 2v स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से तुम a कॉमन ले लो, इधर हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2v स्क्वायर। एंड तुमने अगर ध्यान दिया तो v इक्वल टू था 1/2x प्लस 1। इसका मतलब यहाँ पर तुम 2x प्लस 1 इक्वल टू 1/v लिख सकते हो। तो इधर हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस 2v क्यूब। तो देखो जरा कितना कंसेप्चुअल तुम्हारा न्यूमेरिकल है, लेकिन हाँ आया था क्वेश्चन नीट एग्जाम में। एंड ये उस मोमेंट में आया था, उस टाइम आया था जब नीट एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मतलब 25 में जो नीट एग्ज़ाम हुआ था वो पिछले 10-15 सालों में इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट पेपर नीट एग्ज़ाम का कभी भी नहीं आया है। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अपना अगला टॉपिक है गैलीलियो ऑड नंबर रूल। गैलीलियो ऑड नंबर रूल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई एक बॉल है एंड बॉल ये फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉल कर रही है, तो बाय द वे 1 सेकेंड में ये अगर h1 डिस्टेंस नीचे आएगी, नेक्स्ट वाले टाइम पर अगर h2 डिस्टेंस आएगी और नेक्स्ट वाले टाइम पर ये h3 डिस्टेंस आएगी, तो इनका जो रेशियो होगा h1 रेशियो h2 रेशियो h3 वो ऑड नंबर मिलेगा 1, 3, 5 ये सीक्वेंस में मिलेगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखो ज़रा।
बाय द वे मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से हमने बॉल को ड्रॉप करा दिया एंड यहाँ से t इक्वल टू 0 ड्रॉप कराए तो u इक्वल टू 0, g की जगह अपने को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर लेना है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें देखेंगे कि 1 सेकेंड के बाद बॉल यहाँ पर आ गई, 1 सेकेंड के बाद बॉल यहाँ पर आ गई, तो ये डिस्टेंस हम h1 कैलकुलेट करना चाहते हैं। अपन सेकेंड इक्वेशन यूज कर लें, h1 इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर, बिकॉज u वाला टर्म 0 है एंड h1, इसे सब वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, t इक्वल टू 1 पुट करेंगे 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। फिर मैं देखूंगा कि अगले सेकेंड में बॉल यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ गई बॉल, तो इसको टोटल टाइम कितना मिला, t इक्वल टू सेकेंड मिला। अरे भाई 1 सेकेंड तो इधर था, इधर 2 सेकेंड, सेकेंड वाला टाइम इधर है, टोटल टाइम ये, तो ये वाली हाइट में कैलकुलेट कर लेता हूँ h इक्वल टू, इधर हो जाएगा 1/2 g और t स्क्वायर, t की जगह 2 एंड इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास 20 मीटर, जिसमें से 5 मीटर तो पहले ही आ चुका था ना, और ये टोटल है तुम्हारे पास 15 मीटर आ गया, 20 मीटर आ गया, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, सिर्फ 15 मीटर तो आई, समझ गए ना। फिर इसके बाद नीचे आएगा, यहाँ पर आएगी बॉल, तो यहाँ पर जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो h इक्वल टू 1/2, इधर हो जाएगा GT स्क्वायर, t की जगह यहाँ पर 3 सेकेंड यूज कर लेना है, बिकॉज 2 सेकेंड तक तो यहाँ तक हो गए थे ना, यहाँ तक, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो g की जगह 10, t की जगह 3 के स्क्वायर 9 एंड ये 45 आ गया। तो देखो यहाँ तक तो 20 आ ही चुका था ना, अब 20 के बाद टोटल कितना आ गया, यहाँ तक 45, इसका मतलब यहाँ पर केवल 25 मीटर आया। इसका मतलब जब हम लोग h1 रेशियो h2 रेशियो h3 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 रेशियो 15 रेशियो 25, इस तरह से, मेरा मतलब 1, 3 और 5 ये रेशियो आ जाएगा। इसे कहते हैं गैलीलियो ऑड नंबर रूल, ठीक है, ऑड डिजिट रूल कहते हैं, एंड ये फ्री फॉलिंग के सिचुएशन पर होती, ये ध्यान रखना है, ये अपने कंसेप्ट का तुम्हें यूज करना है, इस लॉजिक का यूज करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं एक नीट एग्जाम का PYQ क्वेश्चन करा देता हूँ, नीट PYQ। एक यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, लड़का यहाँ पर है, इसके पास एक बॉल है, मैं बॉल को ये लड़का ड्रॉप कराएगा, ठीक है, ये बाय द वे h हाइट पर यहाँ पर है, ये लड़का खड़ा हुआ है, एक लड़का दूसरा यहाँ पर इसका फ्रेंड है, एंड ये यहाँ पर, यहाँ से बाय द वे 4h की हाइट पर है, मेरा मतलब इतनी डिस्टेंस पर है, 4h डिस्टेंस पर है। कंडीशन ये है कि इस लड़के को कितनी फास्ट, कितनी तेज़ी से इसको रन करना चाहिए कि ये बॉल को कैच कर ले, ग्राउंड में गिरने से पहले कैच कर ले, समझ गए भाई। यहाँ पर इसको ड्रॉप कराया जा रहा है, तो u इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि इस बॉल को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, उतने ही टाइम में ये लड़का रन करके बॉल को कैच कर लेगा। तो बॉल का टाइम कितना होगा, अपन यूज कर लेंगे h इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर, बिकॉज u वाला टर्म 0 हो गया, एंड h इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर में से t इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास 2h डिवाइड बाई g। अब ये टाइम अपने को मिल गया, यहाँ पर फिर कैलकुलेट कर लेंगे इसकी स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ बॉय, इस बॉय की स्पीड कैलकुलेट करेंगे, तो बॉय यहाँ पर है, ये रनिंग करके इधर की तरफ जाएगा, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 4h डिवाइड बाई टाइम कितना है t, एंड स्पीड v इक्वल टू हो जाएगा 4h डिवाइड बाई t की वैल्यू कितनी है रूट में 2h डिवाइड बाई जी है। तो ये अपना कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का यूज करना है एंड हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको तुम थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर सकते हो, एंड यहाँ पर 4h को रूट के अंदर लिखोगे तो ये अपना कंसेप्ट बनाएगा एंड हम लोग आगे इसे सॉल्व कर लेंगे। खैर,
तुम्हें अपने कंसेप्ट पर फोकस रखना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, क्वेश्चन में तुम्हारी क्या अप्रोच रहती है, उस पर तुम्हें फोकस करना है। ठीक है, चलो अपना नीट एग्जाम का एक और PYQ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक है रिवर, यहाँ पर एक पुल बना हुआ है, ब्रिज है। ठीक है भाई, यहाँ पर ये ब्रिज आ गया। ठीक है, ये ब्रिज आ गया। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। ठीक है, ये वाली हाइट h है, ब्रिज की जो वाटर की सरफेस है, ये रिवर आए। समझ गए भाई? ये एक लड़का है, ये लड़का एक स्टोन को ड्रॉप आउट करता है। एक स्टोन है इसके पास, स्टोन को ड्रॉप करता है एंड कंडीशन है कि ये स्टोन आता है, रिवर पर गिरेगा, साउंड बनाएगा एंड ये साउंड फिर लड़के के पास जाएगी। ये साउंड फिर लड़के के पास जाएगी। अपने को बताना है कि लड़के को साउंड कितनी देर के बाद सुनाई देगी। ठीक है, फाइंड टाइम। अपने को वो टाइम बताना है जब ये लड़का साउंड को सुनेगा। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड v है। ठीक है, एंड वेवलेंथ लैम्डा है। खैर, सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है कि इस बॉल को पानी तक, रिवर तक आने में कितना टाइम लगेगा। उस टाइम को हम देख लेते हैं। बॉल यहाँ से ड्रॉप आउट हुई, यहाँ पर गिरी, ये रिवर है, तो ये वाला टाइम हो गया t1 एंड t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 2h डिवाइड बाई g। अभी अपन ने कैलकुलेट किया सेकेंड इक्वेशन से। फिर इसके बाद यहाँ पर वेव बनी एंड ये वेव यहाँ से बनने के बाद ये ऊपर जा रही है। यहाँ पर लड़का है, लड़का इस वेव की साउंड को सुनेगा, तो ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा, इस टाइम को अपन t2 लिख लेते हैं। तो t2 इक्वल टू, अब देखो जरा, टाइम इक्वल टू कितना है, डिस्टेंस। समझ गए? डिस्टेंस कितनी हो गई, वही h हो गई, डिवाइड बाई स्पीड कितनी है, v है। समझ गए भाई? एंड टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे। टोटल टाइम t इक्वल टू t1 प्लस t2। तो t इक्वल टू t1 कितना है, 2h डिवाइड बाई g प्लस इधर हो जाएगा h डिवाइड बाई v। तो ये कंसेप्ट है। तुम्हारा क्वेश्चन के लिए किस तरह से कंसेप्ट रहता है, क्वेश्चन को तुम किस टाइप से सॉल्व करते हो, उस पर फोकस करना है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, एंड सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, एंड थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ गए? एंड अगर हमें कैलकुलेट करना है कोई भी पार्टिकल nth टाइम में कितना चल रहा है, ठीक है, nth सेकेंड में कितने डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे s nth इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1। तो ये अपना कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का यूज करना है। ठीक है, एक और नीट एग्जाम का PYQ क्वेश्चन देखते हैं। नीट PYQ, चलो भाई, नीट PYQ क्वेश्चन ये है कि एक अपने पास है कोई भी व्हीकल्स है, कोई ऑब्जेक्ट है इस टाइप से, एंड इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वेक्टर u इक्वल टू है 7i कैप प्लस 7j कैप। इस टाइप से इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन यहाँ पर है 0.7i कैप प्लस 0.7j कैप। अपने को बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है, एट t इक्वल 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद हमें कार की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। ये नीट एग्जाम का PYQ क्वेश्चन है, नीट एग्जाम का। ठीक है, अब समझो किस तरह से तुम्हें इसको कैलकुलेट करना है। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो जरा, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर u कितना है 7i कैप प्लस 7j कैप प्लस एक्सेलरेशन कितना है 0.7i कैप प्लस 0.7 j कैप मल्टीप्लाई 10 है एंड 10 से इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो इधर हो जाएगा वेक्टर v इक्वल टू 7, इधर देखो 7 बन जाएगा, इधर भी 7 बन जाएगा बिकॉज 10 से मल्टीप्लाई तुम कराओगे एंड जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14i कैप प्लस 14 j कैप। समझ गए, मीटर पर सेकेंड। इसका मॉड ऑफ कैलकुलेट करना है तो मॉड ऑफ कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी का मॉड ऑफ इक्वल टू ये हो जाएगा 14√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये कंसेप्ट है, क्वेश्चन में तुम्हारी ये अप्रोच रहनी चाहिए, क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं नीट एग्जाम का। नीट पीवाईक्यू क्वेश्चन। नीट पीवाईक्यू क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है x इक्वल टू at² माइनस bt क्यूब। ठीक है भाई, अपने को बताना है वो टाइम जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। फाइंड टाइम व्हेन एक्सेलरेशंस बिकम्स इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन को जब भी तुम्हें सॉल्व करना है, क्वेश्चन की नीड को सबसे पहले समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। अब देखो इसका एक्सेलरेशन 0 करना है तो सबसे पहले तुम्हें काम करना है इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो dx डिवाइड बाई dt इक्वल टू कितना हो जाएगा 2at माइनस 3bt² हो जाएगा। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन कर दो तो d² डिवाइड बाई dt² जिसे अपन एक्सेलरेशन कहते हैं एंड इधर हो जाएगा 2a माइनस 6b और t हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सेलरेशन कह रहा है 0, 2a माइनस 6b और t हो गया। अब देखो ज़रा इधर हो जाएगा 6bt इक्वल टू a, समझ गए। तो t इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइड बाई 3b, a डिवाइड बाई 3b, a डिवाइड बाई 3b। ये तुम्हारे पास टाइम आ गया। इस टाइम के बाद पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा एज ए गिवन इक्वेशंस, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये तुम्हारा लॉजिक रहना चाहिए, ये तुम्हारा कंसेप्ट रहना चाहिए कि किस टाइप से तुम किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करते हो एंड कैसे तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ठीक है भाई, एक मैं और क्वेश्चन करा देता हूँ तुमको नीट पीवाईक्यू का। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ ये भी देखो 25 में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीति रीच एट मेट्रो स्टेशंस एंड फाउंड दैट द एक्सीलरेटर्स एलिवेटर वाज नॉट वर्किंग। शी वॉकड अप द स्टेनरी एलिवेटर्स accelerators in T1 time. On other day, if she remain stationary on the moving accelerators, then accelerator takes T2 time. The time taken by her to walk up the moving accelerators. समझो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रीति नाम की लड़की है, ठीक है, ये प्रीति नाम की लड़की हो गई। और ये प्रीति नाम की लड़की एक बार मेट्रो स्टेशन गई। जैसे मेट्रो स्टेशन गई तो यहाँ पर जो एलिवेटर बनी है, सीढ़ियाँ बनी हैं इस तरह से, ठीक है। ये सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जाती है। पहले दिन ये जो एलिवेटर लगा हुआ है वर्किंग में नहीं है, ये बंद पड़ा है, तो ये खुद ही चल के ऊपर गई। तो इसको T1 टाइम लगा। इसकी वेलोसिटी में लिख लेता हूँ, प्रीति है तो वेलोसिटी ऑफ VP लिख देता हूँ। तो इसको T1 टाइम लगा, तो T1 कैसे कैलकुलेट करोगे? ये इसकी लेंथ होगी एलिवेटर की, एलिवेटर की लेंथ हो गई L। अब देखो जरा T1 इक्वल टू यहाँ पर तुम लिख दोगे L डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ P, मतलब प्रीति की वेलोसिटी। ये तो हो गए फर्स्ट डे की बात। नेक्स्ट डे जब प्रीति जाती है मेट्रो स्टेशंस, तो प्रीति को देखने को मिलता है कि एलिवेटर तो चल रहा है, एलिवेटर चल रहा है, इसको अब कुछ काम करना नहीं है। ये एलिवेटर पर खड़ी हो जाएगी बढ़िया आराम से, एंड एलिवेटर बढ़िया से इसको ऊपर ले जाएगा।
समझ गए भाई। तो इस बार ये तो रेस्ट पे रहती, एलिवेटर चलता है तो वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर, इसको t2 टाइम लगता है, अब इसको t2 टाइम लगेगा। तो t2 इक्वल टू, यहाँ पर तुम लिखोगे लेंथ ऑफ द एलिवेटर्स एक्सीलरेटर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर्स, ये हो गया। एंड थर्ड डे जब जाती है, समझ गए, तो ये गई, एक्सीलरेटर भी चल रहा है एंड खुद अपना भी रनिंग करके मूव करके आगे जा रही है, समझ गए। तो इसे t3 टाइम लगता है, तो t1 t2 t3 में क्या रिलेशन है, ठीक है, अपने को फाइंड करना है, फाइंड रिलेशन t1 t2 t3। अब t3 इक्वल टू, अब देखो जरा, यहाँ पर दोनों चल रही हैं, ठीक है, दोनों जब ऊपर जा रही हैं तो t3 इक्वल टू, यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस है l डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ प्रीति प्लस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर, दोनों को प्लस कर दोगे। एंड यहाँ पर जब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर कितनी निकल के आएगी, l डिवाइड बाई t1 और l डिवाइड बाई t2 एंड वेलोसिटी ऑफ प्रीति इक्वल टू l डिवाइड बाई t1, ये आ जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो, तो t3 इक्वल टू l डिवाइड बाई v1 और t1, l डिवाइड बाई t1 प्लस l डिवाइड बाई t2। एंड इसे जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी t3 इक्वल टू, इधर हो जाएगा t1 प्लस t1 मल्टीप्लाई t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2, समझ गए भाई, ये कंसेप्ट है। इसे अपन लिखेंगे t1 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। तो प्रीति जिंटा को इतना टाइम लगेगा उस समय जब प्रीति जिंटा एलिवेटर पर जाएगी एंड एलिवेटर भी वर्किंग पर है और प्रीति भी रनिंग करते हुए आगे की तरफ जा रही है। तो ये अपना कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का यूज करना है एंड अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें हम लोगों ने कंप्लीट वन डायमेंशन मोशन को पढ़ा है, जिसमें से यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेट मोशंस, इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन और पीवाई के क्वेश्चन करा देता हूँ नीट एग्जाम के, ठीक है। तो ये कंप्लीट तुम्हारा परफेक्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। हाँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़का है, ये लड़का एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करता है, ठीक है, बॉल ऊपर की तरफ जाती है। ये क्वेश्चन इसी बार 2026 में आया वो क्वेश्चन है, से 3 मई को जो एग्जाम हुआ उस क्वेश्चन में, उस पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक ही लड़का है, बॉल को ऊपर थ्रो करता है एंड बॉल ऊपर जाती किसी हाइट के, फिर इसके बाद बॉल नीचे की तरफ आ जाती है, ऐसे गई बॉल एंड फिर बॉल नीचे आ गई, ठीक। अपने को क्या बताना है कि जब बॉल ऊपर गई इस तरह से एंड बॉल फिर नीचे आ गई, तो हमें बताना था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर देखो वेलोसिटी है u एंड ये वेलोसिटी है पॉजिटिव डायरेक्शन पर ऊपर जाते समय, और नीचे आते समय वेलोसिटी वैल्यू है नेगेटिव डायरेक्शन पर। इस पीक पॉइंट पर वेलोसिटी वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा, करेक्ट ग्राफ बनेगा वेलोसिटी टाइम का, वो ये बनेगा। यहाँ पर देखो वेलोसिटी है पॉजिटिव और धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज होते होते यहाँ पर 0 हो गई एंड यहाँ पर देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर प्लस वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर माइनस वैल्यू मिल रही है। ये तुम्हारा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का यूज करना है एंड फिर आगे बढ़ना है। इसी में अगर एक और मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ, मैं बाय द वे कह देता हूँ कि वेलोसिटी इक्वल टू बाय द वे 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको कितना टाइम लगेगा रिटर्न होने में, इस बॉल को रिटर्न होने में कितना टाइम लगेगा। अगर इसी में अपने को टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम, फर्स्ट इक्वेशन अपन यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एंड ये 0 हो गया, u अपने गिवन है 10 माइनस एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन पर होगा तो नेगेटिव, g की जगह 10 एंड t, तो t इक्वल टू हो जाएगा 1 सेकेंड एंड टोटल जो टाइम आ जाएगा ये आ जाएगा 2 सेकेंड।
बिकॉज 1 सेकेंड इसको जाने में एंड 1 सेकेंड इसको आने में टाइम लगा। तो ये अपना कंसेप्ट है, ये लॉजिक है। इस टाइप से हम लोग अपने इस टॉपिक पर, चैप्टर पर हमने कंप्लीट एंड परफेक्ट डिस्कशन किया मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, जिसमें यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इक्वेशन ऑफ मोशंस, गैलीलियो ऑड नंबर रूल्स एंड वेलोसिटी, स्पीड, इन सभी पर हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो रिलेटिव मोशन का होगा, रिलेटिव मोशन 1D एंड रिलेटिव मोशन रेनमैन प्रॉब्लम, रिलेटिव मोशन रिवर स्विमर प्रॉब्लम